हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का जेपीपी 5। अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी की जेपीपी 4 को डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताया था, डिस्कस किया था। जेई मेंस में पूछे गए, जेई एडवांस में कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जेपीपी सेशन को कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। क्लियर? क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हर एक ऐसे टाइप के जो आपके जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जरूर फॉलो कीजिए इन जेपीपी सेशन को। क्लियर? और थ्योरी पोर्शन तो फॉलो करिएगा, ठीक है ना, तभी तो आप जेपीपी की सेशन कर पाएंगे। अगर आपने थ्योरी पोर्शन अटेंड नहीं किया है तो आप क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। क्लियर? तो उनको भी अटेंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर बेसिकली बोले ये सेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ज़्यादातर सेशन है, क्योंकि ए क्वेश्चन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसको देखें तो इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर इतना इन्वॉल्व है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे पता है कि कई बच्चों को आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो बच्चे देख लीजिए कि मान लीजिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आए और पूछा जाए तो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? क्या होगा, जो भी पॉइंट है लेटेस्ट 2.5 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन होता है, 2, राइट हैंड साइड में इंटीजर क्या होता है, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा इंटीजर आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का आंसर होता है। क्लियर? इसी प्रकार अगर बोला जाए 3.5 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। क्लियर? क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन सा है, 3 है कि नहीं है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। और अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ से ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। क्लियर? बेसिकली आपको ये आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि कई बच्चों को ये नहीं आता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। 2, 3 यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 और -3। यहाँ पर -1 -2 और -3। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर है तो वो वही आंसर देता है। ठीक है ना, 1 है तो वो 1 ही देगा, अगर 2 है तो वो क्या देगा, 2 ही देगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, पॉइंट में क्वांटिटी है, डेसिमल क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी इंटीजर होगा वो आंसर में उसको देगा। क्लियर हुआ? तो बताइए अगर 0 पर वैल्यू देखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 ही देगा। लेकिन जब 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप टेक कर लें तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देगा, वो क्या होता है, 0। तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। लेकिन 1 पर क्या वैल्यू देगा, वो 1 ही देगा। फिर सेम केस 1 से 2 के बीच में वो वैल्यू 1 देगा, फिर 2 पर क्या देगा, 2 देगा। सेम केस फिर 1 से 3 के बीच में 2 देगा, फिर 3 पर क्या देगा, 3 देगा, एंड सो ऑन आपका आगे भी चलता जाएगा। इसी प्रकार -1 पे क्या देगा आपका, -1, और 0 और 1 के बीच में आपको हमेशा क्या देगा, -1। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से -2 पे -2 देगा और यहाँ पर क्या देगा, -2। क्लियर? इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? इस तरीके से ये हमारा GIF का ग्राफ है। ओके, तो इसका शॉर्ट डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया है। और कई बार कभी अगर आप देखें तो मैंने अगर जेपीपी सेशन जब से स्टार्ट हुए हैं 2-3 बार तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कशन हर वीडियो में किया होगा। तो इतना डिस्कशन हो गया तो अब तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के आने चाहिए। क्लियर? तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। Let greatest integer be the greatest integer less than or equal to x। मतलब ये उसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या होता है, या तो x से छोटा होगा या x के इक्वल होगा, वो अभी डिस्कस कर लिया मैंने। Then at which of the following point the function this is discontinuous। आपका ये फंक्शन किस पॉइंट पर, किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। और जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो अब कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x = -1 पर, x = 0 पर, 2 पर, x = 1 पर। तो चेक कराना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है,
एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस पाई, पाई के अंदर आपका एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। क्लियर, इतना चीज सारे बच्चों को आया समझ में। ओके, अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आउटपुट में क्या देता है, आपको एक इंटीजर देता है कि नहीं देता है। ये तो आपको अभी देखा भी है आपने कि कोई भी वैल्यू आप डालें आपको मिलता हमेशा क्या है, इंटीजर मिलता है। इस चीज को याद रखें। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी को एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे मूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो कौन सी प्रॉपर्टी, देखो वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर कॉस पाई प्लस थीटा है तो आपको क्या मिलता है, कॉस पाई प्लस थीटा, तो आपको माइनस के कॉस थीटा मिलता है। अब बताइए कॉस 2 पाई प्लस थीटा है तो आपको क्या मिलता है, प्लस के कॉस थीटा मिलता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। कॉस 3 पाई प्लस थीटा होता है तो आपको क्या मिलता है, माइनस के कॉस थीटा मिलता है। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो कॉस पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, 1 है, पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, 2 है, पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है। तो इसको अगर देखें तो ऐसा लिख सकते हैं -1 की पावर 1 इंटू कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते, -1 की पावर 2 इंटू कॉस थीटा। देखिए इसको क्या लिख सकते, -1 की पावर 3 इंटू कॉस थीटा। हो रहा है ना, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सीक्वेंस को। तो बताइए अगर कॉस n पाई प्लस थीटा होता तो क्या लिख सकते थे, -1 की पावर n इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर, कहाँ से आया ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, मुझे पता था ये कई बच्चों को पता नहीं होगा। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा कि cos n पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है, -1 की पावर n इंटू कॉस थीटा। क्लियर, n जहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को यहीं कहीं पे मैं लिख देता हूँ कि cos n पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है, -1 की पावर n और cos थीटा। इसको अभी मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, आया सारे बच्चों को समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए पाई का, तो पहले पाई का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू पाई प्लस एक्स इंटू पाई लिख देता हूँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई एक्स प्लस पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो थोड़े समय के लिए हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका एक क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसको n से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिलेगा यहाँ से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस n पाई प्लस एक्स पाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर इसको मैं थीटा मानूं तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस n पाई प्लस थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 की पावर n इंटू कॉस थीटा, थीटा के अंदर क्या हो जाएगा x इंटू पाई। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका। आगे मूव करें तो देखते हैं क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n आपका, अब डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स कॉस पाई इंटू एक्स या x पाई। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये बताना है हमें कि किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बताइए, अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आप टेक करेंगे तो वो हमेशा हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका ऑल इंटीजर पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जो आपका एफ एक्स है वो भी सारे पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन एक इंटीजर, एक स्पेशल इंटीजर है इस फंक्शन के लिए। अगर आप देखें तो कौन सा फंक्शन है, कौन सा पॉइंट इंटीजर है, x इज इक्वल टू 0, 0 पर देखिए। तो अगर 0 पर चेक करूं कंटिन्यूटी के लिए तो बताइए x इज इक्वल टू 0, अगर लिमिट इसमें लगाऊं, ठीक है ना, तो लगाइए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और cos x पाई। क्लियर, यही होगा कि नहीं होगा। तो x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या आएगा, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इंटू एक्स और cos ऑफ 0। क्लियर, cos ऑफ 0।
अब कोई भी वैल्यू हो लेकिन मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। लिमिट का वैल्यू क्या आया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 आया। और अगर देखें फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 0 पर, तो ए 0 होगा तो कोई भी वैल्यू हो तो आएगा तो आपका क्या 0 ही आएगा। तो देखो लिमिट का वैल्यू भी 0 आया, फंक्शन का वैल्यू भी 0 आया। तो एक केवल ऐसा इंटीजर है जहां पर आपका फंक्शन क्या नहीं है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस है 0 पर। क्लियर। और बाकी सारे इंटीजर जो भी 0 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर जो भी सारे इंटीजर होंगे वहां पर आपका एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी इंटीजर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो क्या होने वाला है, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा ही। क्योंकि जैसे आप 1 को रखेंगे तो 1 से बड़े के लिए इंटीजर क्या होता है आपका 1 होगा। अगर डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूं मैं तो 1 से बड़े के लिए अगर आप कोई भी वैल्यू रखें तो इंटीजर क्या होता है 1, लेकिन 1 से छोटे के लिए इंटीजर आपको क्या मिलेगा 0। तो अलग अलग वैल्यू मिल रही है। जैसे ही अलग अलग अगर एक बार आप इसमें 0 रखेंगे तो LHL का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा और RHL का वैल्यू कुछ और ही आएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो LHL RHL कभी इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए हर इंटीजर पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। केवल x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। तो बताइए जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने पूछा है कि ये जो फंक्शन है एक किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए 0 को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो आपका ACD ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। क्लियर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन वेयर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट, हमें पॉइंट वो पॉइंट नंबर बताने हैं वेयर मॉड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसे कौन से कितने पॉइंट होंगे जहां पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन को लिख लेते हैं। जो भी सेकंड क्वेश्चन है उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कब गिवन है, -2 और एक्स छोटा है किससे, इक्वल भी है -1/2 से, इसके बीच में है। एंड -1/2 से बड़ा है एक्स और 2 या 2 से छोटा है, तब आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, 2x² -1। क्लियर। अब इसको थोड़ा अच्छे से, फंक्शन ही अगर आपने बना लिया ना तो क्वेश्चन हो गया, अभी फंक्शन अच्छे से नहीं दिया है। क्लियर। तो सबसे पहले बताइए इस इंटरवल में अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं -2 और -1/2। क्लियर। तो इसके बीच में कोई एक और इंटीजर है कि नहीं है, बताइए। क्या -1 होगा कि नहीं होगा, होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। तो बताइए अगर इस इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो -2 और 2 के बीच में अगर बात करूं, कोई भी वैल्यू आप रखें, -2 हो और -1 के बीच में, केवल 1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी रखें तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वैल्यू क्या देगा, -2 देगा, अभी डिस्कस किया था। तो इसको मैं सेपरेट करके तोड़ना चाहता हूं फंक्शन को। तो जब x का वैल्यू -2 है और या आपका -1 से क्या है, छोटा है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको वैल्यू क्या देने वाला है, -2 देगा। और जब आपका फंक्शन का वैल्यू -1 और -1/2 से छोटा है, ठीक है ना, -1/2 भी हो सकता है और -1/2 से छोटा भी हो सकता है। तो बताइए -1/2 भी है तो भी वो क्या देने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा कि नहीं देगा। क्योंकि -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे -1 भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देने वाला है, -1 देगा। तो इस इंटरवल में, x के इस इंटरवल में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा, -1 देगा। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया। तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर ब्रेक करके लिख दिया। अब नेक्स्ट आपको दिया है -1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू के लिए आपको 2x² -1। क्लियर। अब ये फंक्शन आपको लिखा है,
ठीक है, एफ एक्स अभी अच्छे से हमने लिखा है। अब क्या पूछा गया है, मॉड ऑफ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल। फंक्शन हमारा ए नहीं है, फंक्शन हमें किसके बारे में बात करना है, हमें मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में बात करना है। ठीक है, देखते हैं। तो बताइए सारे फंक्शन पे आपका मॉड अप्लाई हो जाएगा, मॉड अप्लाई होगा तो मॉड माइनस के 2 क्या हो जाएगा, प्लस के 2, और इंटरवल तो आपका एज इट इज चलता ही रहेगा, और मॉड -1 आपका प्लस के 1 हो जाएगा, इंटरवल आपका एज इट इज चलता ही रहेगा। क्लियर। और इस पे मॉडुलस ओपन कराएं तो 2x² माइनस के 1 हो जाएगा, और ये माइनस से 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल 2। क्लियर। अब अभी भी फंक्शन देखो, अभी फंक्शन चल रहा है। क्लियर, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। अब पता नहीं है कौन से ईयर में पूछा गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब मैंने अभी ईयर नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब मॉड को भी ओपन कराना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अगर मॉड x होता है, x-1 होता है, तो x-1 अगर देखा जाए तो x का मान 1 या 1 से बड़ा है तो मॉड किस में ओपन होता है, प्लस साइन में। लेकिन अगर x का मान 1 से छोटा है तो मॉड किस में ओपन होता है, माइनस साइन में। मतलब मॉड के अंदर की जो भी क्वांटिटी है उसे 0 के इक्वल कीजिए, आपका जो भी x का वैल्यू आता है, अगर x का वैल्यू उससे बड़ा है तो मॉड प्लस में ओपन होगा, छोटा है तो उसमें क्या होगा, माइनस में ओपन होगा। सिंपल, ये तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो देखो क्या होगा, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। इसमें मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल कराइए, x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। क्लियर। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस के 1/√2। तो यहाँ पर मैं केवल प्लस वाला केस ले रहा हूँ। क्लियर। किसके लिए, इस इंटरवल के लिए केवल प्लस वाला केस ले रहा हूँ। क्लियर। तो बताइए क्या होगा, अगर बात करूं 1/√2, तो अगर x का वैल्यू 1/√2 या उससे बड़ा है तो ये मॉड किस में ओपन होगा, प्लस में। लेकिन छोटा है तो किस में ओपन होगा, x का वैल्यू अगर 1/√2 से छोटा है तो किस में ओपन होगा, माइनस में होगा। तो अब इस फंक्शन को एक और नए फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, 2 लेस देन इक्वल x लेस देन -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल माइनस की 1/2। क्लियर। अब इसको ब्रेक करूंगा तो माइनस के 1/2 से कहाँ जाऊंगा, पहले 1/√2 पे जाऊंगा। क्लियर। 1/√2, क्योंकि -1/√2 छोटा होगा और 1/√2 बड़ा होगा। तो अगर x का वैल्यू माइनस के 1/2 से बड़ा और 1/√2 से क्या है, छोटा है, इस इंटरवल में है कि 1/2 से बड़ा है और 1/√2 से क्या है, छोटा, तो मॉड किस में ओपन होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो ये माइनस की क्या लिखूंगा, माइनस की अगर इसको इस इंटरवल में तो ये 1 दे रहा है और इसको माइनस में ओपन करूंगा तो माइनस के 2x² माइनस के 1 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 2x²। क्लियर। ये फंक्शन आ गया। अब बताइए अगर x का वैल्यू 1/√2 या उससे बड़ा है और किससे छोटा है, आपका 2 से छोटा है। क्लियर। किससे छोटा है, 2 से, क्योंकि -1/2 से बड़ा √2 1/√2। अब किस इस इंटरवल को ब्रेक किया हूं मैं, ठीक है ना। इस इंटरवल को अगर मैं अलग से आपको समझाऊं तो माइनस के 1/2 बीच में कहीं क्या होगा, आपका 1/√2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। तो कैसे ब्रेक करा हूँ, -1/2 से पहले 1/√2 पे गए, फिर 1/√2 से किस पर जाएंगे, 2 पे जाएंगे। इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ। तो अगर x का वैल्यू 1/√2 या उससे बड़ा है और 2 या 2 से क्या है, छोटा, तो मॉड किस में ओपन होगा, आपका प्लस में ओपन होगा। तो क्या मिलेगा, 2x² माइनस की 1। हाँ, अब ये सारी हमारी मेहनत हो गई। अब हमें कोई भी दिक्कत का कोई भी काम नहीं होने वाला। क्लियर। फिर समझ लीजिए क्या था हमारे पास, फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, उसको मैंने अच्छे से लिख लिया इंटरवल में। क्लियर। फिर हमें मॉड लगाया तो सारे प्लस हो गए इसको, लेकिन मॉड को ओपन करना था तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी को मैंने 0 के इक्वल कराया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला और क्रिटिकल पॉइंट से मैंने इंटरवल को ब्रेक कर दिया। तो ये फंक्शन हमें मिला। अब इस फंक्शन को हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है या क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में बात करनी है। तो मेन फंक्शन मैंने नीचे लिख रखा है, अब बाकी के फंक्शन को मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है। तो बताइए ये फंक्शन किन किन पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये बात करना है। तो बताइए एट
x इज इक्वल टू -1 पर क्या डिफरेंशिएबल होगा? तो सबसे पहले हम देखें कंटिन्यूअस है क्या। देखिए बताइए, LHL का वैल्यू अगर x का वैल्यू -1 से छोटा है, LHL निकाल लें तो क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, कोई भी वैल्यू आप रख लें LHL के लिए 2 आने वाला है। LHL 2 आया, RHL क्या आएगा बताइए? 1 से बड़े के लिए क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? LHL के RHL के इक्वल है? नहीं है, तो 1 पे आपका कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस ही नहीं है 1 पे, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 1 पे बात हो गई। अब एट x इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -1/2। तो -1/2 पे बात करते हैं। बताइए LHL का वैल्यू क्या आएगा इस -1/2 पे? LHL का 1/2 से छोटे के लिए क्या है? 1 है, ठीक है। LHL का वैल्यू 1 आया। RHL का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो क्या है? इसमें रखिए क्या रखना है? -1/2 रखना है, तब मिलेगा। इसमें रखिए x का वैल्यू क्या रखना है? -1/2, तो RHL का वैल्यू मिलेगा। बताइए 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 यहाँ से क्या आएगा? +1/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1/2 देते थे आपको क्या मिला? 1/2 मिला कि नहीं मिला? क्लियर? तो क्या मिला? LHL का वैल्यू 1 मिला, RHL का वैल्यू क्या मिला? 1/2। क्या इक्वल है? नहीं है ना। तो बस सिंपल है, इक्वल जब नहीं है दोनों, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो 2 पॉइंट पर हमने देख लिया कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन 2 पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। क्लियर? इतना चीज समझ में आया। अब हमें थर्ड पॉइंट पर चेक कराना है, और थर्ड पॉइंट आपका क्या है? 1/√2। तो उस पर भी तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की चेक कराते हैं। इसमें आप 1/√2 रखें, अभी रख के देखा था, रखा था, क्या आया था? अगर इसमें 1/√2 रखें तो x का वैल्यू 1/√2 से ऐट अगर बात करूं 1/√2 की, ठीक है ना, तो इसमें LHL का वैल्यू क्या आएगा? आप देखिए 1/√2 रखें तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। x का वैल्यू 1/√2 रखें तो 1/2 आने वाला है। RHL रखें, इसमें रखें 1/√2, 1/√2 रखें आप लोग, इसमें रखिए, इसमें इस फंक्शन में रखिए 1/√2, तो क्या आएगा? 2 × 1/√2 -1 और उसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 × 1/2 आएगा। क्लियर? इसमें आपने रखा 1/√2, सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान से देखा नहीं। 1/√2 का होल स्क्वायर था, 1/2 का नहीं था। तो 1/√2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 1 - 1 आपका क्या आया? 0 आया। तो भी आपका फंक्शन देखें अगर तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL का वैल्यू 1 आया, RHL का वैल्यू 0। तो उस केस में भी ये क्या था? आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पर अगर LHL का वैल्यू इसमें 1/√2 रखा तो 0 आया था कि नहीं आया था? और इसमें रखें तो भी 2 - 2 -1, तो यहाँ से 1 - 1 क्या मिला? 0। तो अब बताइए 1/√2 पर ध्यान से देखिए, आपका LHL का वैल्यू भी 0 आया है, RHL का वैल्यू भी 0 आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू अगर इसमें रखें तो वो भी क्या आने वाला है? 0। रख दीजिए x का वैल्यू 1/√2 रखिए तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो इस पॉइंट पर अब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस तो है। ये तो हमने चेक करा लिया कि एट x इज इक्वल टू 1/√2 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है। सिंपल है। अरे यार ये कंटिन्यूटी डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब बार बार नहीं लिखूंगा x टेंडिंग टू 1/√2, उसमें आखिर हम रखते ही तो थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? डायरेक्ट उस वैल्यू को रख के चेक कर रहा हूँ। क्लियर? तो अब यहाँ पर 1/√2 पर हमें अलग से चेक कराना पड़ेगा डिफरेंशिएबल के लिए, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पर तो हमारा डिसकंटिन्यूअस था, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया। क्लियर? तो एट x इज इक्वल टू 1/√2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल का चेक कराना है इस फंक्शन के लिए, तो करा लेते हैं। तो देखो LHD फाइंड करना है। LHD के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 1/√2 माइनस के h माइनस के f ऑफ 1/√2 अपॉन में माइनस के h आएगा। क्लियर?
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। 1/√2 माइनस एच, 1/√2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, यही गिवन है। तो इसमें x के प्लेस पे 1/√2 माइनस एच को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 माइनस के 2, x के प्लेस पे 1/√2 माइनस के h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1/√2 का वैल्यू अभी जिक्र किया था, क्या आया था, 0 आया था कि नहीं आया था, माइनस के h। ओके, इसको ओपन कराइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर ओपन कराइए, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 प्लस के h स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एच इंटू 1/√2 आएगा, अपॉन में माइनस के h आएगा। क्लियर, ब्रैकेट को ओपन कराइए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, इसमें कराएं तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 2h स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा, इसको कैंसिल आउट कराइए तो क्या आएगा, √2 बार में कैंसिल होगा, और 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2h आएगा, अपॉन में क्या आएगा आपका माइनस के h आएगा। इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को, कोई दिक्कत, यहाँ से -1 से -1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हम LHD निकाल रहे हैं इसलिए माइनस वाला केस चल रहा है। क्लियर, तो रख दीजिए, क्या आता है देखते हैं। ये फंक्शन को क्लीन नहीं करना क्योंकि फंक्शन से ही तो काम चल रहा है। क्लियर, तो माइनस एच का आप डिवाइड करा दें सारे में, तो क्या होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, एच से डिवाइड करा रहे हैं तो प्लस की 2h आएगा, इसमें कराएं एच से डिवाइड तो माइनस की क्या आ जाएगा आपका 2√2 और h। क्लियर, सॉरी एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब समझ में आया, सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब बताइए, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करा दीजिए आप, h टेंडिंग टू 0 क्या मिलेगा, a टाइम तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस की 2√2 मिला कि नहीं मिला। क्लियर, यहाँ से क्या मिला माइनस की 2√2, LHD का वैल्यू क्या आ गया माइनस की 2√2, ठीक है ना। अब RHD का वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे केवल साइन को चेंज करूंगा, तो जिनको LHD का कैलकुलेशन करना है वो इसको कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए, RHD अगर इसी में फाइंड करूं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, केवल प्लस h करना है, प्लस h। तो अगर प्लस h होगा तो ये फॉर्मूला भी प्लस में ओपन होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो अगर माइनस का होगा तो a भी माइनस में होगा, a प्लस का h होगा। इतना चीज क्लियर। तो अब बताइए h टेंडिंग टू, अगर h का डिवाइड कराऊं तो क्या होगा, देखिए h का डिवाइड हम करा रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको। अब देखिए a प्लस का h हो गया, और h का डिवाइड कराएं तो माइनस की 2h माइनस ही के वो रहा, ठीक है। तो लगाएं तो इस केस में भी आपको क्या मिला, माइनस की 2√2 मिला कि नहीं मिला। क्लियर, तो दोनों केस में अगर आप देखें तो RHD का वैल्यू सॉरी RHD का वैल्यू इसी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये तो इस फंक्शन में रखा, इस फंक्शन में निकालना पड़ेगा अलग से। तो ऐसा जैसा मैंने किया, अगर एक ही फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब एक क्या था, अलग फंक्शन था। तो LHD का तो वैल्यू अपन ने निकाल लिया, यहाँ पर लिख लिया माइनस के 2√2। अब अलग से निकालते हैं RHD का वैल्यू, तो उसके लिए फंक्शन अलग होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1/√2 प्लस h होगा, माइनस के f ऑफ 1/√2 अपॉन में प्लस के h। देख लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बताइए इसमें इस फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट करना है, तो बताइए क्या होगा, 2 इंटू 1/√2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1 होगा। क्लियर, और इसका वैल्यू क्या था, f ऑफ 1/√2 का वैल्यू 0 अपॉन में h। ओपन करा दीजिए, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 1/2 प्लस h स्क्वायर प्लस के अभी ओपन किया आया था तो क्या आया था, इसका √2h आया था कि नहीं आया था, 2 और 1 अपॉन √2 से 2 कैंसिल, √2 बार होता था, ठीक है, और माइनस की 1 अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2h स्क्वायर प्लस के 2√2h माइनस के 1 अपॉन में h आएगा। क्लियर, ओके, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, h कॉमन लेके कैंसिल करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस के 2√2, h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आया, 2√2 आया। क्लियर, तो RHD का वैल्यू यहाँ पे क्या आया हमारा, RHD का वैल्यू आया प्लस के 2√2। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD।
तो 1/√2 पर भी फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। तो इस इंटरवल में ऐसे हमें कौन से पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मिले जहां पर फंक्शन हमारा क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आया, एक क्वेश्चन भी समझ में आया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने में, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। आगे मूव करें तो, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। पहली बात तो आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है क्या। तो आइए दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज थ्राइस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। थ्राइस डिफरेंशिएबल मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स करते हैं तो क्या हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर कोई फंक्शन वैल्यू देगा या नहीं देगा। क्लियर, इसको डिस्कस करना है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो थ्राइस डिफरेंशिएशन करने पर क्या फंक्शन में हमें x वाला टर्म मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कौन सा वो फंक्शन है। क्लियर। तो f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन है, mod x3। इसको थोड़ा अच्छे से ओपन करें तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस के साथ ओपन होगा। इसको नीचे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कि f(x) इज इक्वल टू mod x3 है। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो प्लस में ओपन होगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस में ओपन होगा। क्लियर। तो इसका 3 टाइम्स अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें इसी में तो क्या हो जाएगा फंक्शन, इसका x3 का 3 टाइम डेरिवेटिव 6 आएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए क्या आएगा, माइनस के 6 आएगा। अब बताइए क्या इस फंक्शन में कहीं x वाला टर्म आपको देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिला। तो यहाँ पर f'(0) एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर आप देखें तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, x वाला टर्म ही नहीं है, तो हम कहाँ पर वैल्यू रखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या डेरिवेटिव हम चेक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट आ गया ना, x है ही नहीं है। तो यहाँ पर f'(0) का वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब सिमिलरली इफ फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने चेक कराया, तो अब थर्ड फंक्शन के लिए देखते हैं f(x) इज इक्वल टू क्या है, x3 इंटू mod x। तो सेम ओपन कराएं तो x का वैल्यू लेस देन 0 इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, mod x प्लस में ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x3 इंटू x। तो x की पावर 4 लेस देन 0 के लिए माइनस x की पावर 4। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए तो क्या आएगा फंक्शन, x4 का थर्ड टाइम्स आप डेरिवेटिव करिए तो क्या आएगा 24x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए माइनस के 24x। तो आया ना x वाला टर्म, तो हम चेक करा सकते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी की इसके लिए। तो हाँ, ये फंक्शन थ्राइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं, हाँ एट x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए हम चेक करा सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो ये फंक्शन x वाला टर्म मिल रहा है, इसलिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, थ्राइस डिफरेंशिएशन होगा इसका। क्लियर। अब बताइए अगर मैं इस सेकंड फंक्शन था, थर्ड फंक्शन की बात करूं तो थर्ड फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू mod x इंटू साइन qx। तो बताइए जब इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें x वाले टर्म्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली किसका, कौन सा, ए फंक्शन गिवन है देखो x इंटू mod 10 qx, तो वो भी सेम केस होगा, उसमें भी मिलेगा। तो बताइए केवल ए फंक्शन 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी सारे फंक्शन 0 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन सा, केवल ए आंसर में क्लियर नहीं होगा, बल्कि बी, डी और सी हमारे आंसर में होंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। कई अलग अलग प्रकार के हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन आप सभी को भी इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी अपने वीडियो के बारे में बताएं। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।